Study overseas is going to end. Students are more keen to study in India. और जो स्टडी अब्रॉड का फ्यूचर है वो बड़ा ब्लीक है. बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि अब ये धंधा ऐसे चलने वाला है. और आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं पिछले 2 साल में. बट क्या आपको पता है इसके बावजूद भी बहुत कंपेलिंग रीज़न है टू अप्लाई ओवरसीज़. अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा कहाँ अप्लाई करने से, कहाँ के लिए सोचने से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, जिसको बोलते हैं वीज़ा भी मिलेगा और आपको लॉन्ग टर्म स्टे ऑप्शंस भी मिलेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए. दोस्तों ये वीडियो बड़ी डिटेल में मैं आपसे बनाना चाहता हूँ, ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ. डू वॉच दिस वीडियो. ज़्यादा लंबी नहीं होगी बट आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने वाली है. आपको पता है कि 2024 के बाद जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी अब्रॉड है वो ड्रास्टिकली डाउन हुआ है. क्यों? क्योंकि मेजर जो इस इंडस्ट्री को जिस कंट्री ने उठा के रखा हुआ था उस कंट्री ने सडनली अपने रूल्स चेंज कर दिए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई जिस वजह से ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो स्टडी अब्रॉड का डाउन आ गया. वो कंट्री कौन सी थी? वो कनाडा था. सोशल मीडिया नैरेटिव भी चला जो कि अगेंस्ट था. फिर हुआ क्या? 2024 में जो बच्चे पास हुए मोस्टली उन बच्चों में से अगर मैं बोलूँ कि तकरीबन 70-80% बच्चों ने डोमेस्टिकली एडमिशन ले ली ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीटेक के कोर्सेज में या नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्रीज में ले ली. अब वो जो 2024 में बच्चा पास होकर लोकल जिसने एडमिशन लिया तो मिनिमम 3 साल वो यहाँ पे पढ़ेगा. 2027 में वो अपने ऑप्शंस वे करेगा, उसको देखेगा वो कि भाई 3 साल मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या मेरे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं. एंड बिलीव यू मी, उसमें से आई वुड से मोर देन 50% विल अप्लाई फॉर स्टडी अब्रॉड फॉर देयर मास्टर्स. आई एम 100% श्योर. मिनिमम बोल रहा हूँ 50% से ज़्यादा भी होंगे. 2025 में भी जो ट्रेंड है ऑलमोस्ट सिमिलर है या उससे थोड़ा और भी डाउन चला गया है, स्पेशली क्योंकि 2024 में फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था नेगेटिव अबाउट कनाडा जितना अब है. अब अगर 2025 में तकरीबन 20-22% बच्चों ने 2024 में अप्लाई किया स्टडी अब्रॉड को, वो परसेंटेज डाउन चली गई. अब क्यों? क्योंकि कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आए हैं जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई यहीं पे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसको कहीं और भेजने का. बट एक चीज़ आपको बताता हूँ, देयर इज अ स्टार इन दिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो. जो स्टार कंट्री जो रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया. क्यों? क्योंकि 2024 जुलाई में, अक्टूबर में, 2025 के फरवरी में ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग दी स्टूडेंट्स. बट यस, दी उनको क्वालिटी चाहिए, उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए और हर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता. और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे एटलीस्ट 2027 तक ऑस्ट्रेलिया विल बी दी ओनली कंट्री which will perform consistently. Yes, they cannot accept applications as Canada ने जिस जिन नंबर्स में कनाडा ने एक्सेप्ट की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अबाउट क्वालिटी नॉट अबाउट क्वांटिटी. उसके साथ साथ डेस्टिनेशन चलेंगे जैसे यूके, क्योंकि जो लोग देख पा रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पा रहे हैं या हम कनाडा करना नहीं चाहते, हम न्यूजीलैंड में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यूके में एटलीस्ट लॉन्ग गैप्स आर एक्सेप्टेड, फंड्स 28 दिन पुराने देने हैं और वीज़ा पहले तकरीबन पता ही है कि कैसा भी तो वीज़ा आ जाता है. सो दे आर गोइंग देयर. बट अगर आपको एक्चुअल अपना फ्यूचर सोचना है, अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख के चलना है, तो मेरे हिसाब से जो डेमोग्राफिक्स हैं और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही डायरेक्शन को उधर ही दिखा रहे हैं. बट आप ये सोचिए कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे इंडिया में रह के? अगर आपकी बेसिक प्रोफाइल है, यानी कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो या बहुत अच्छी या
यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई नहीं किया हो, तो यहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप उसी दोराहे पे, चौराहे पे खड़े होगे, जहाँ पे आज खड़े हो। क्योंकि आपको फिर कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। या तो आपको यहीं पे इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे को बिज़नेस में डालना पड़ेगा। जॉब्स उतनी नहीं है, अगर आपके बच्चे के पास स्किल नहीं है या क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से वो पास नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे? फिर आप ढूँढोगे कि हाँ, अब मेरे बच्चे को आप बाहर भेज दो। उस केस में आपको फिर वहीं ज़ीरो से स्टार्ट करके बाहर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अब डिसीज़न आपका है। दूसरा, अगर आपका बच्चा जो डायरेक्टली क्वालीफाई नहीं कर रहा अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 1 साल दुबई चला जाए, दुबई से देन जीटी फिर करनी पड़ी 1 साल, करेक्ट पड़ेगी 1 साल बाद। बट हाँ, अगर आपका यही एक एजेंडा है, यही एक गोल है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, देन देयर इज़ ऑप्शन मर्डॉक यूनिवर्सिटी का जो दुबई कैंपस है, वहाँ से फर्स्ट ईयर में आपको जीटी के लिए कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे दुबई में पढ़ने के लिए। एंड दुबई इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है स्टडी इन दुबई के बारे में। वहाँ बच्चे को भेजो, उसकी फीस भी कम है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा 1 साल। विद इन 1 ईयर यू कैन क्रिएट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आप प्रोफाइल बना सकते हो, आप इनकम के डॉक्यूमेंट्स की प्रोफाइल बना सकते हो, आप फंड्स की प्रोफाइल बना सकते हो। उसके बाद यू, योर किड और आपके पास ऑप्शन है टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। बट देन आपको उस टाइम भी जीटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। उसमें सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो जाएगी वो ये होगी कि गैप अगर है तो उसको आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप 1 साल यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़े होगे। तो ये एक तरीका है जिससे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, आप फिर भी जा पाओगे। क्योंकि मुझे आने वाले 2-3 साल में अभी जो डेस्टिनेशन नज़र आ रहा है, जो कंसिस्टेंट रहने वाला है, जहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हैं, कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई किसी तरह का रेसिज्म नहीं है, कोई किसी तरह का क्राइम नहीं है, हर तरफ से क्लाइमेट बिल्कुल सूट करता है। तो अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, शायद उनके पास अभी फंड्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वाया दुबई भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी मर्डॉक यूनिवर्सिटी है जो पर्थ में कैंपस है, दे हैव कैंपस इन दुबई। इक्वल अमाउंट उनके वहीं से प्रोफेसर आके दुबई में पढ़ा रहे हैं। सेम करिकुलम, आप फर्स्ट ईयर यहाँ पढ़ोगे और उसके बाद सेकंड ईयर में आप मर्डॉक ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी बाकी की डिग्री पूरी कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको एक साल मिल गया अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल सेट करने के लिए। एकेडमिक प्रोफाइल आपकी शॉर्ट होगी क्योंकि 1 साल आपने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में, और जो सक्सेस रेट है फ्रॉम दुबई टू ऑस्ट्रेलिया इज़ मच हायर देन फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो इसके लिए भी आप इनसे बात कर सकते हो। उसके अलावा जिनकी प्रोफाइल ठीक है, और अगर तो यहाँ पे एडमिशन मिल गई है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल गई है, अच्छे कॉलेज में मिल गई है, ठीक है, कंटिन्यू विद इट, विद दिस एंड देन लेटर ऑन यू कैन डिसाइड आफ्टर ग्रेजुएशन। बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी एवरेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली है और एवरेज ही कोर्स में एडमिशन लिया, देन आई थिंक दिस इज अ टाइम टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे द सप्लाई ऑफ young graduates is much higher than the opportunities available. I'm not saying इंडिया में opportunities नहीं है, बट हाँ, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बंदे को स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। बट हाँ, बाहर जाके आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं कि आपको, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लुक फॉर डिप्लोमा कोर्सेज एज स्टूडेंट वेंट टू कनाडा, जहाँ पे छोटे छोटे डिप्लोमाज करके ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास इतनी स्किल ही नहीं है कि आपको अच्छी जॉब मिल पाए। बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री करते हो, मास्टर्स या बैचलर, तो आपकी स्किल भी डेवलप होती है, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर 3-4 इवन 5 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो कि और कहीं पे भी नहीं है। तो थिंक अबाउट इट। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि ताकि आपको अगर फिर भी अभी थॉट है, डबल माइंडेड हो, क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है अगस्त और अक्टूबर इनटेक है, फरवरी खैर अवेलेबल नेक्स्ट ईयर में है। बट अगर आप चाहते हो तो अगस्त या अक्टूबर इनटेक में भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। एंड देन अगर आप वाया दुबई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, वो भी एक ऑप्शन है। इमीडिएटली कॉल करिए दुबई में, तो आप जुलाई इनटेक में भी अपनी पढ़ाई जाके शुरू कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू मेक योर माइंड। एंड एक और वीडियो बनाऊंगा एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को अभी मिले हैं रिसेंटली, तो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में है। थैंक यू सो मच।